नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 19 अगस्त 2025 है। अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उड़ीसा और उससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 24 अगस्त के आसपास राजस्थान के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 24 घंटों से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। यानी कि यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय गुजरात के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जा रही है। और ट्रफ लाइन इस समय उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों तक बनी हुई है। राजस्थान में वैसे तो 15 अगस्त से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है और राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां इन जिलों में देखी जा रही है वो बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां हो रही है, यानी कि कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। और कई क्षेत्र ऐसे भी है जहां अभी भी बारिश की गतिविधियां बिल्कुल नहीं हुई है। ये क्षेत्र बिल्कुल शुष्क बने हुए हैं और यहाँ फसलें तेज गर्मी के चलते झुलस गई है। यहाँ अभी बारिश का इंतजार बना हुआ है। विशेषकर देखा जाए तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और कुछ जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाली, सिरोही और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ अभी भी बारिश का इंतजार बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये लो प्रेशर सिस्टम 24 अगस्त के आसपास राजस्थान पहुंचेगा, उस दौरान राजस्थान में लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेष रूप से देखा जाए तो 20-21 अगस्त से ही राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से तेज भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। साथ ही 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के मध्य राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा, इन संभागों के साथ साथ जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से तेज भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जो क्षेत्र राजस्थान के अभी शुष्क बने हुए हैं या फिर जहां बारिश नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से लेकर शाम के समय बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। जिसमें देखा जाए तो जो चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और कुछ कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, पाली, सिरोही और जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र अभी बारिश से वंचित हैं, उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात के समय शुरू हो जाएगी। और आगामी 24 घंटों के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी। और आगे देखा जाए तो 22, 23, 24, 25 अगस्त से लेकर 28, 29, 30 अगस्त के मध्य संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ बड़े पैमाने पर मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और उत्तर गुजरात के क्षेत्र यानी कि बनासकांठा, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, पंचमहल, छोटा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, दाहोद और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, आगर, मालवा के आसपास के क्षेत्र, संयोगपुर, मुरैना, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और जो आसपास के अन्य क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर आगामी 10 से लेकर 12 दिनों के दौरान भारी बारिश या बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसके चलते यहाँ कई स्थानों पर 120 से लेकर 200 मिलीमीटर, कहीं कहीं 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक की अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसके चलते यहाँ की नदियां उफान पर रहेगी और कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहेंगे। वही जो उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र है, साथ ही राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी
इस दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन 10 से लेकर 12 दिनों के दौरान संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ विशेष रूप से राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, घोरम घाट, भीम, सरदारगढ़, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, नाथद्वारा, गिलून, रेल मंगरा, कांकरोली के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गंगापुर, सहाड़ा, आसिन, बदनौर, हुडरा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, मांडल, बिजोलिया, शाहपुरा, अमरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, रावतबाटा, बेगू, गंगरार, चित्तौड़ शहर, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, फतेहनगर, मावली, उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, बिंडर, कानौड़, बलीचा। यहाँ देखा जाए यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो भीलवाड़ा के पश्चिमी क्षेत्रों, राजसमंद और उससे सटे हुए कुछ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ जिन क्षेत्रों में अभी बारिश नहीं हुई है उन क्षेत्रों में भी आज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। वही रावतबाटा के आसपास से लेकर नीमच और मंदसौर के आसपास देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर शहर, बिछीवाड़ा, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चीकली, गड्डी, गन्नौड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शहर, दाड़ियाबाद, पीपलकोट, अरनौद और सलूम्बर के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगंज मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, सांगोद, पिपलदा, बूंदी, तलरा, कसराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो मनोहर थाना, सिपा बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, बारा शहर के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बड़े पैमाने पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष रूप से देखा जाए तो अजमेर शहर, पुष्कर, पिसागंज, गोविंदगढ़, किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, सलेमाबाद, उच केकड़ी, सांवर, टोंक शहर, बिस्पुर बांध, देवली के आसपास के क्षेत्रों, पीपलू, वनस्थली, निवाई के आसपास के क्षेत्रों, सवाईमाधोपुर, करौली, यहाँ देखा जाए यहाँ कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही धौलपुर शहर से लेकर भरतपुर और अलवर, जयपुर के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और अलवर के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, रिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो विशेष रूप से रावला मंडी, खजुवाला, पुगल, लूणकरणसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, करणी माता के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ कहीं कहीं दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनो, लियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सीकर शहर, कटराथल, दौद, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, श्री माधोपुर, निमका थाना, खंडेला के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सदुल शहर, मन्नीवाली, श्री गंगानगर शहर, हनुमानगढ़ शहर, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसा, नौर बादरा, चूरू, सरदार शहर और झुंझुनू के आसपास देखा यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जिंद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, मेवात, पलवल, एनसीआर, दिल्ली के आसपास देखा यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों और पंजाब के संपूर्ण क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ विशेष रूप से देखा जाए तो गडरा रोड, शिव, गिलरा, बायतू, पंचपदरा, दोरीमन्ना, गुड्डा मलानी, पादरू, सिवाना के आसपास के क्षेत्रों, बालोतरा, सिमंदड़ी के आसपास के क्षेत्रों, कुछ जैसलमेर, पोकरण, सम, बनियाना, फलसून के आसपास के क्षेत्रों, गोतारू, सम, फूलिया, बादली, तनौट माता,
नासना पोखरण के आसपास के क्षेत्रों मोहनगढ़ यहाँ यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही फलोदी, बाप, लोहावट, शेरगढ़, वसिया, तिवरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, जोधपुर शहर के आसपास जगह यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जालोर, रानीवाड़ा, चितलवाना, बागोड़ा, साहिला के आसपास के क्षेत्रों जसवंतगढ़, सिरोही, रेवदर, अबूरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नानाबेड़ा, बीजापुर, रानी फालना, जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों कोसलाव, तकतगढ़, सादड़ी, बागोल, जोजावर, फुलाद, चलावास, अहुआ, मारवाड़, जैक्शन, देसुरी, धंधला, कोलपुरा, सोमेश्वर के आसपास जगह यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और अरावली रेंज में कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही रायपुर, जतरण के आसपास जगह यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज विशेष रूप से जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, टोंक, इन जिलों में कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही बीकानेर और चूरू के आसपास भी कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।